हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम नए वीडियो के साथ आए, दमदार वीडियो के साथ में आए हैं। वीडियो पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर महान और दयालु और सामर्थी परमेश्वर है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा, सृष्टि का मालिक है। मेरे प्रियो, अगर आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के पास आना है। ठीक है, अगर आपने चाहे जैसे भी पाप किए, आज आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में, सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, अगर आपने चाहे जैसे भी पाप क्यों न किए हों, आपको प्रभु के सामने आना है, पश्चाताप करना है, उन्हें मान लेना है। परमेश्वर आपके पापों को, परमेश्वर आपके अपराधों को, गुनाहों को माफ करेगा। बाइबल कहती है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, आग्रवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी मैं उन्हें क्षमा करके हिम की नाई श्वेत कर दूंगा, उजला कर दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं तो उनके ऊपर दया करेगा परमेश्वर। योएल 2 अध्याय के 13 वचन में, अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने हृदय फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जो अनुग्रह और दयालु परमेश्वर है, जो विलंब से कोप करने वाला, क्रोध करने वाला परमेश्वर, आपके हर एक पाप को, हर एक अधर्मों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर माफ कर देगा। मेरे प्रियो, मन फिराएं और लौट आए। मेरे प्रियो, आज कोई लोगों को चंगाई इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वे पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं। बाइबल कहती है लूका की किताब 15 अध्याय के 10 वचन में, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इसी रीति से परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने एक मन फिराने वाले पापी के विषय में आनंद होता है। जब मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे जो इंसान विश्वास करता है और वह भटक जाता है, पाप में गिर जाता है, तो अगर वो व्यक्ति मन फिराता है और लौट आता है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने एक मन फिराने वाले पापी के विषय में आनंद मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है। मेरे प्रियो, अगर आप पाप छोड़ देते हैं और लौट आते हैं, मन फिरा लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो स्वर्ग में खुशियां, आनंद, जय जयकार मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है एक पापी ने मन फिरा लिया, नरक जाने से, नाश होने से वो बच गया। मेरे प्रियो, ठीक है, एक नई शुरुआत कीजिए। बाइबल कहती है अपने जीवन में, जो आपका पहले जीवन था, पुराना जीवन था, पाप में था, व्यभिचार में था, गलत काम में था, गुनाहों में था, तो बाइबल कहती है यिर्मयाह 15 अध्याय के 19 वचन में, यहोवा यूं कहता है यदि तू लौटे तो लौटे, तुझे अपनी उपस्थिति में ठहराऊंगा, और यदि तू अनमोल को निकम्मे से अलग करे तो तू मेरा सा प्रवक्ता ठहरेगा। मेरे प्रियो, हमें अपने हर एक पाप को यहोवा के सामने मानना है। अगर आप रो रहे हैं, आपको कैंसर है, गिल्टियां हैं, रसोलियां हैं, पथरियां हैं, ट्यूमर है, नाना प्रकार की बीमारियों में जकड़े हैं, तो बाइबल कहती है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। मेरे प्रियो, जब तुम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दोगे, तो बाइबल कहती है तुम जैसे भी हो, गुनहगार हो, पापी हो, अपराधी हो, आप जैसे भी हैं वैसे ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हारे घावों के ऊपर पट्टी बांधकर, मलहम लगाकर मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप ना रोएं, ना डरें, ना घबराएं, ना निराश हो, ना बेचैन हो। मनुष्य से जो नहीं हो सकता है परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो मनुष्य नहीं कर सकता है परमेश्वर करने की ताकत रखता है। यीशु ने कहा यदि कोई अपने आप को मान लेगा, पापों को मान लेगा,
तो उसका काम सफल होगा। यदि कोई अपने पापों को छिपा लेगा, अपने अधर्मों को, अपने गुनाहों को अगर कोई जन छिपा लेगा तो उसका काम जो है ना कभी सफल नहीं होगा, परमेश्वर सफल नहीं होने देगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमें अपने हर एक पाप को मानना है। बाइबल कहते तुम अपने पापों को मान लोगे तो तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पाप चाहे आर्गवानी रंग के क्यों ना हो, बाइबल कहती है हिम की नाई श्वेत और उजला कर दिया जाएगा मेरे प्रियो। बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, मन फिराओ पश्चाताप करो तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। देखिए परमेश्वर के सामने हर एक घुटना टिकेगा मेरे प्रियो। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खाट पे या बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टेंशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, लोग आपकी नामधराई करते हैं, आपको ठट्ठे में उड़ाते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपके घर के लोग, आपके आसपास पड़ोस के लोग आपकी नामधराई करते हैं, तो आपको निराश नहीं होना मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह देखिए हम सबसे इतना प्यार करता है कि उसने हम सबके लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है, हाथों पैरों में कीले ठोकी गई हैं मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ हम सबके खातिर, हम सब मनुष्य जात के खातिर। देखिए कोई सब मनुष्य नहीं है जो किसी मनुष्य के पाप क्षमा कर सके। कोई मनुष्य एक पापी दूसरे पापी के पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे और आपके अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर सकता है। मनुष्य नहीं कर सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य एक खुद पापी है, मनुष्य खुद चोरी करता, मनुष्य खुद व्यभिचार करता, मनुष्य खुद गालियां बकता है, तो कैसे वो एक दूसरे के पापों को क्षमा कर पाए, क्योंकि वो खुद पापी है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर यीशु मसीह हम सबसे इतना प्यार करता है मेरे प्रियो कि उसने हम सबके पापों को क्षमा किया है, हम सबको गले से लगाया है, उसने फिर से एक बार हम सबको जिंदा रखा है, जीवित रखा है मेरे प्रियो। भजन संहिता 119 अध्याय के 105 वचन में लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। देखिए जो रास्ता आपके लिए गलत होगा, जो रास्ता आपके लिए कठिन होगा, जो आपके लिए मार्ग सही नहीं है, उस मार्ग पर परमेश्वर आपको कभी नहीं चलाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको बचाने के लिए प्रयास करता है, हम सबको हर बार माफ करता है। यीशु मसीह ने कहा परंतु वचन पर चलने वाले बनो मेरे भाई मेरी बहन, वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान दीजिए, अगर आपको कैंसर है, पथरियां है, ट्यूमर है, हर प्रकार की दिल का रोग है, दिल की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, रोग है, लाइलाज बीमारी है आपके शरीरों में, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, फेलियर है, गंदी आत्माएं हैं मेरे प्रियो, तो आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं हर एक बीमारों को चंगा करूंगा, हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, मैं उनको चंगा करूंगा। आज जो मेरी उपासना करते हैं, आज जो मेरे सामने घुटने टेक के अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराधों को छिपा लेता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह भैया हम सबसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है बीमार रहें, दुख में रहें, तकलीफ में रहें, टेंशन में रहें, बीमारियों में रहें, रोते रहें, चिल्लाते रहें, बिलखते रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे भाई। परमेश्वर तो हम सबको चंगाई देना चाहता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खाट पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं,
रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आज आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बेटों को छोड़ सकती है, भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारा चित्र अपनी हथेली के ऊपर खोद कर बना लिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका चित्र, हम सबका नाम अपने हथेली पर, अपने हाथों पर खोद कर बना लिया है। बाइबल कहती है, कोई आग तुम्हें जला न सकेगी, कोई आंधी, कोई तूफान तुम्हें डुबो न सकेगा, तुम्हें मार न सकेगा, तुम्हें गाड़ न सकेगा, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आप हैं, परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर हमारा पिता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपके छुटकारे होंगे, आपके परिवार के छुटकारे होंगे, आपके फैमिली के छुटकारे होंगे। लोग आपके नाम धराई करते हैं, लोग आपको बांझपन बोलते हैं, लोग आपको बांझ बोलते हैं, आपको कोई बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं, कोई बच्चे की आशीष नहीं है, तो आपको हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की सिचुएशन को आपको छोड़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अपने आप को स्वीकार करोगे, तुम जैसे भी हो वैसे ही अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरे भाई, मेरी बहन, आप पापी हैं, आप निकम्मे, आप गुनहगार हैं, आप फिर भी परमेश्वर को अपने हवाले, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अगर आपको कैंसर है, गिल्टियाँ है, रसोलियाँ है, पथरियाँ है, ट्यूमर है, कैंसर है, दिल की बीमारियाँ है, रोग है, HIV है, थायराइड है, अंधे हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, आप गरीब हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, मगर मेरे प्रियो, आपको आज इस वक्त, आज जो समय है, आज जो टाइम है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने सौंप दीजिए। आज परमेश्वर अपने लहू से, अपने लहू और बदन से आपका छुटकारा करेगा, आपके घरों का, आपकी फैमिली का, आपकी लाइफ का, आपके बिजनेस का। आज परमेश्वर आज सदा के लिए छुटकारा देगा। आप गरीब हैं, आप परेशान हैं, आपकी कोई सुधि नहीं लेता, मेरा परमेश्वर जो मेरी दुआओं को सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, आज मेरा परमेश्वर आपको बरकत आशीष देगा। आपके घरों में सब्जियों की हरी हरी टोकरियां लगी रहेंगी, अन्य बोरियां लगी रहेंगी, आपका पैसा, आपकी बरकत, आपकी आशीष आपके हाथों में आएगी, परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, आपको पवित्र रहना है, ईमानदार रहना है, वफादार रहना है। आज परमेश्वर हर एक वफादार लोगों को छुटकारा देगा। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियो, यदि आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो अपने जीवन से गंदी लतें छोड़ दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है अपने पूरे चाल चलन में, वैसे तुम भी अपने पूरे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। प्रभु ने कहा है, हमारा प्रभु पवित्र है, हमारा प्रभु सच्चा है। मेरे प्रियो, तो आपको अगर परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर कुछ के पाने की आस है, किरण है, तो आपको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। तभी परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आएगा, बड़ी बेदारी के साथ बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जाएगा। उकाबों की जैसे उड़ान, शेरों जैसे बल होंगे आपके। मेरे प्रियो, आपके सिर से राख हटाएगा, सुंदर ताज पहनाएगा परमेश्वर। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्यारे पिता मेरे प्रभु, जो आपने हम सब जन को जिंदाओं के बीच में जिंदा रखा, मेरे प्रभु संभाल के रखा, मेरे राजा, हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे स्वामी जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से
भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे मेरे यीशु पापा, जो आपने हम सब जन को जिंदा रखा प्रभु जी। एक बार फिर से प्रार्थना करने का अवसर दिया, चांस दिया, टाइम दिया मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। यीशु पापा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते, जय जयकार करते मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग आज आमीन बोल के रिसीव करें इस प्रार्थना को मेरे पिता, इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर अंधकार की सेनाएं अटैक करते हैं यीशु के नाम से। हर एक सेनाएं, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की गंदी आत्माएं निकले इनके जीवन से, निकले इनकी लाइफ से। ये आज़ादी को देखे अपने जीवन में, आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके पुराने से पुराने बंधन टूट रहे हैं, आपके सिर से राख हटाकर सुंदर ताज पहनाने जा रहा है मेरा परमेश्वर। आपकी लाइफ बदल रही है, आप चंगे हो रहे हैं। आपको कैंसर है, आपको गिल्टी है, रसोली, पथरी, ट्यूमर है, हर प्रकार की बीमारियां हैं, कैंसर है, हर एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता है, मगर मैं बोलता हूँ परमेश्वर चंगाई देगा आपको। आपकी बीमारियां जानी, समस्याएं जानी, यीशु के नाम से आपकी बीमारियां जाएं, समस्याएं जाएं, कैंसर जाए, रसोलिया जाएं, हर एक बांझपन की गंदी आत्मा जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप पवित्र परमेश्वर हैं। आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं। आपके ना कोई तुल्य हुआ है और ना कोई हो पाएगा। सारे संसार को बनाने वाले स्वामी, मनुष्यों को अपने सामान्यता में रचने वाले खुदा, हम आपका थैंक्स करते हैं माय लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो बहनें बांझ हैं, इन्हें बांझपन की गंदी आत्माएं अटैक करती हैं, इन्हें कोई बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है। काफ़ी सालों से मेरे प्रभु आपका कलाम कहता है लड़के यौवा देता है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है। मेरे स्वामी इनके जीवन में ये वचन फल लेकर आए, ये बहनें बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस हो जाएं। जो बंद कोखे पड़ी हैं, बंद कोखे खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग मेरे स्वामी लास्ट तक इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं, इनके बंद कोखे खुलें। मेरा बोलना तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहा है परमेश्वर। मेरे स्वामी हर एक कोख को जकड़ने वाली दुष्ट आत्माएं, हर एक कोख को बंद करने वाली गंदी आत्माएं इनके जीवन से जाएं, इनके लाइफ से जाएं, इनके दिल और दिमाग से जाएं। जो गंदी बददुरी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में अटैक करती हैं, हर एक गंदी आत्माएं, हर एक बददुरी आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से निकलें, इनके लाइफ से निकल जाएं, करोड़ों किलोमीटर जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन दुष्ट आत्माओं को जला देता हूँ। जो दुष्ट आत्माएं आपको फेलियर लेकर आती हैं, कर्जे को लेकर आते हैं, आप परमेश्वर आपका कलाम कहता है ए बोझ से दबे मांदे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु आज बोझ में दबे हैं, बीमारियों में जकड़े हैं मेरे स्वामी, आज इनकी गरीबियाँ जाएं, तंगियाँ जाएं, श्राप जाएं, वंशों के श्राप जाएं, दुख तकलीफ जाए प्रभु जी। आज इनके हाथ मांगने वाले नहीं मेरे परमेश्वर, इनके हाथ देने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके हाथों में बरकत आशीष आए, वो बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए इनके घरों के ऊपर, स्वर्ग के झरोखे खुले इनके घरों के ऊपर, स्वर्ग के झरोखे खुले खुले इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे पिता, जो पति पत्नियों में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है मेरे पिता, जो नफरतें की गंदी आत्माएं, जो नफरत इनके जीवन में अटैक कर रही है, शांति नहीं है, हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी की लाइफ खराब हो चुकी है, परिवार में नहीं बनती है, परिवार में टूट फूट है। आज मेरे परमेश्वर हर एक जो सालों का दुष्ट आत्मा, सालों से जकड़ी दुष्ट आत्माएं, आज वो जकड़न, बेड़िया, जंजीरें इनके जीवन से टूट जाएं। आज यीशु मसीह आपकी प्रार्थना में शक्ति है, इस प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन में चमत्कार होगा मेरे प्रभु। आज इनकी लाइफ बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए, इनके जीवन में चंगाई छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता मेरे पिता परमेश्वर, आज जॉब की तलाश में, जो काम की तलाश में बाहर गए हैं मेरे प्रभु, आज इन्हें जॉब मिले, इन्हें नौकरी मिले, इन्हें बिजनेस मिले प्रभु। इनके जीवन में बड़ी गवाही के साथ ये खड़े हो जाए, इनके जीवन में गवाही बने प्रभु जी, इनके जीवन में गवाही बने मेरे परमेश्वर। ये गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होने पाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार हटाया जाए, चमत्कार, छुटकारा, चंगाई रिलीज होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने पाए। प्रभु जी हम रात्रि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जो मसीह बहनों को रात में सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, गंदी आत्माएं अटैक करते हैं, प्रभु जी आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा, जब तू सोएगा तुझे सुख और चैन की नींद आएगी। मेरे पिता परमेश्वर, मुझे आशा विश्वास है अपने प्राणों को सुना है। ये छोटी सी मिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिएगा और दया से कबूल कीजिएगा। बोलो आमीन।